हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दैट माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज की इस लेक्चर में हम जो कंटेंट गैप में जो आया हुआ था मैक्सिमम स्टूडेंट्स की जो इंक्वायरी थी कि व्हाट इज़ स्पेक्ट्रल थ्योरम, तो यहाँ पे हम स्पेक्ट्रल थ्योरम का प्रूफ करेंगे कि स्पेक्ट्रल थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है और उसका प्रूफ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं कि स्टेटमेंट है क्या। ठीक है, देखिए कि स्टेटमेंट क्या है। सपोज that T is a linear operator देखिए यहाँ पे हमें क्या गिवन है। सपोज दैट टी इज़ ए लीनियर ऑपरेटर ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस। यहाँ पे देखना जो स्पेक्ट्रल थ्योरम है इसके जो स्टेटमेंट है यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि फाइनाइट डायमेंशनल पे ये डिपेंड है। ओके, यहाँ पे फाइनाइट डायमेंशनल की बात की गई है, ना कि इनफाइनाइट डायमेंशनल। ओके, सपोज दैट टी इज़ ए लीनियर ऑपरेटर ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस वी ओवर एफ। एफ यहाँ पे क्या है, फील्ड है, एंड वी इज़ द इनर प्रोडक्ट स्पेस विद डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू लैम्डा के। यहाँ पे डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ है लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू लैम्डा के। assume that T is normal if f is equal to c। यहाँ पे c क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड that t is self adjoint if f is equal to r। r is the set of real number for each I where I is 1 to k। let wi be the eigenspace of t corresponding to eigenvalue lambda I। okay, and let ti be the orthogonal projection of V on W I। okay, then the following statements
then the following statements are true. What is the your statements? First is V is equal to direct sum of W1 W2 up to WK. Okay, and the second one is if Wi dash denote the direct sum of subspaces Wj, where I not equal to j, then orthogonal complement of Wi is equal to Wi dash. Okay, and the third is I is equal to sum of T1 plus T2 plus up to Tk. Okay, and the last one is T is equal to lambda 1 T1 plus lambda 2 T2 up to lambda के Tk. ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या है. सपोज दैट T is a linear operator on a finite dimensional inner product space V over F with distinct eigenvalues lambda 1, lambda 2 up to lambda k. Assume that T is normal if F is equal to C. यहाँ पे इसने क्या कहा कि assume that T is normal if F फील्ड अपनी क्या हो, अगर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो T अपना नॉर्मल है, ये एज्यूम किया है. एंड दैट T इज सेल्फ एडजॉइंट इफ F इज इक्वल टू R. अगर फील्ड अपनी सेट ऑफ रियल नंबर है देन एज्यूम दैट T इज सेल्फ एडजॉइंट. फॉर इज I lies 1 to k, let Wi be the eigenspace of T corresponding to the eigenvalues lambda I, and let Ti be the orthogonal projection of V on Wi. Then the following statements are true. The first statement is V is equal to direct sum of W1 W2 up to Wk, and the second is if Wi dash denote the direct sum of the subspaces Wj for I not equal to j, then the orthogonal complement of Wi is equal to Wi dash. And the third is I is equal to T1 plus T2 plus up to Tk, and the last one is T is equal to lambda 1 into T1 plus lambda 2 into T2 up to lambda k into Tk. ओके, तो यहाँ पे देखिए इसका प्रूफ करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए. देखिए व्हाट इज, यहाँ पे देखिए व्हाट इज लीनियर ऑपरेटर. ओके, एंड उसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए कि व्हाट इज नॉर्मल ऑपरेटर, व्हाट इज सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, एंड व्हाट इज आइगन स्पेस ऑफ टी. ओके, व्हाट इज ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन. उसके बाद ही हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे इसके प्रूफ में. तो सबसे पहले जो बेसिक सी जो अपनी डेफिनेशंस हैं, व्हाट इज़ लीनियर ऑपरेटर, व्हाट इज़ नॉर्मल ऑपरेटर, व्हाट इज़ सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, व्हाट इज़ आइगन स्पेस ऑफ टी, व्हाट इज़ ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन. पहले हम ये देख लेते हैं कि जो बेसिक सी डेफिनेशन है वो क्या है. उसके बाद हम इसका प्रूफ करेंगे, क्योंकि इसका जो प्रूफ है ना वो थ्योरम्स पे ही बेस है. ओके, थ्योरम्स पे ही बेस है इसका जो प्रूफ है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि हमें क्या क्या इसमें गिवन है. जो भी हमें यहाँ पे गिवन है उन्हीं का यूज करके हम इसका प्रूफ करेंगे. ओके, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है यहाँ पे. जब आप सॉल्यूशन करते हो ना तो सबसे पहले ये देखिए कि जो स्टेटमेंट है उसमें हमें गिवन क्या है और उसका यूज हमें कैसे करना है प्रूफ करते टाइम. ओके, तो देखिए गिवन दैट
फर्स्ट हमें क्या गिवन है, टी इज ए लीनियर ऑपरेटर, ओके। ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल inner product space V over F, okay. Then what is linear operator? What is linear operator? We consider only linear transformation that map a vector space V into itself, okay. Then here what is linear operator? T is defined on V over F to V over F, okay. And the second one is we have to given that lambda 1, lambda 2 up to lambda k are the distinct eigenvalues, okay. We have to given that lambda 1, lambda 2 up to lambda k are the distinct eigenvalues, and T is normal if F is equal to set of complex number. Then what is normal operator? What is normal operator? Definition of normal operator क्या होगी डेफिनेशन? देखिए, अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन की बात करूँ, definition of normal operator, let V be an inner product space and let T be a linear operator on V. We say that T is normal if T star is equal to T star T, ओके। अगर हम मैट्रिक्स की बात करें कि मैट्रिक्स कब नॉर्मल होगी, देन n क्रॉस n रियल और कॉम्प्लेक्स, n क्रॉस n रियल और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स A is normal if A star is equal to A star A। अब यहाँ पे A स्टार को हम A थीटा भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है। तो A थीटा या A स्टार क्या होता है? कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज, ठीक है। A कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज, ठीक है। देन नेक्स्ट हमें क्या गिवन है यहाँ पे? नॉर्मल की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई है, ओके। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास क्या गिवन है? T is self adjoint
इफ़ एफ इज इक्वल टू आर। ओके, इसने कहा कि टी सेल्फ एडजॉइंट इफ एफ जब अपनी फील्ड क्या हो, सेट ऑफ रियल नंबर। देन व्हाट इज सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर? व्हाट इज सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर? क्या होगी डेफिनेशन? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ एडजॉइंट? लेट टी बी ए linear operator on an inner product space we say that T is self-adjoint और हर्मिशन। सेल्फ एडजॉइंट को हम हर्मिशन भी बोल देते हैं। ओके, इफ टी इज इक्वल टू टी स्टार। ओके, टी स्टार मैंने कहा था कि क्या है टी स्टार? कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ओके, और अगर हमें मैट्रिक्स की फॉर्म में हमें बताना हो कि जो मैट्रिक्स है वो कब सेल्फ एडजॉइंट होगी, सेल्फ एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे बोलेंगे? एन क्रॉस एन रियल और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स A is self-adjoint if A is equal to A स्टार। ओके, जब अपनी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी उसके बाद हम बोल देते हैं कि सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। ओके, देन नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? WI be the eigenspace of T corresponding to eigenvalue लैम्डा आई। ओके, और हमें क्या गिवन है यहाँ पे कि डब्ल्यू आई बी दी आइगन स्पेस ऑफ टी कॉरस्पॉन्डिंग टू दी आइगन वैल्यू लैम्डा आई। अब आइगन स्पेस क्या होता है? व्हाट इज द आइगन स्पेस कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच आइगन वैल्यू? आइगन स्पेस को आप कैसे डिनोट करते हो? क्या है नोटेशन आइगन स्पेस की? डब्ल्यू आई इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल वैक्टर्स इन वी सच दैट T माइनस लैम्डा आई आइडेंटिटी इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं? नल स्पेस ऑफ T माइनस लैम्डा आई इंटू आई। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आइगन स्पेस। ओके, एंड द नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? Ti be the orthogonal projection V orthogonal projection of V on WI। तो जो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन क्या होती है? व्हाट इज ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन? इसकी डेफिनेशन और प्रूफ हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ठीक है, तो अभी जो यूज़ है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन का वो हम कर लेते हैं प्रूफ में। ठीक है ना, तो देखिए जो फर्स्ट ही पार्ट है थ्योरम का, क्या है फर्स्ट पार्ट? क्या है फर्स्ट पार्ट? फर्स्ट पार्ट है V इज इक्वल टू
direct sum of W1 W2 up to WK। ओके, तो अगर मैं डायरेक्ट सम की डेफिनेशन की बात करूं तो क्या होगी, देखिए, लेट TPA linear operator on a finite dimensional vector space V, and let W1 W2 WK be T invariant subspace of V। मैंने यहाँ पे जो टी इनवेरिएंट सबस्पेस ऑफ वी बोला है ये वही है कि ये आइगन स्पेस है। ओके, सच दैट V इज इक्वल टू डायरेक्ट सम ऑफ W1 W2 अप टू WK फॉर ईच I beta I Bn ordered basis for Wi, and let beta is equal to beta 1 union beta 2 union up to बीटा के। अब देखिए इसको कैसे प्रूफ करोगे आप। फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करने के लिए आपको क्या गिवन था, देखिए जो स्टेटमेंट आपकी थी थ्योरम की, उस स्टेटमेंट में आपको दो वर्ड गिवन थे, एक था नॉर्मल एंड सेकंड आपके पास था सेल्फ एडजॉइंट। ओके, आपके पास वहाँ पे दो वर्ड गिवन थे, एक आपके पास था नॉर्मल, ओके, नॉर्मल ऑपरेटर था, एंड सेकंड आपके पास था सेल्फ एडजॉइंट। ठीक है, नॉर्मल में आपकी क्या कंडीशन थी कि जो फील्ड है वो क्या हो, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड सेल्फ एडजॉइंट में आपकी क्या कंडीशन थी कि जो फील्ड है वो क्या हो, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो जब इसका हम प्रूफ करेंगे फर्स्ट पार्ट का, तो एक आपकी थ्योरम होगी नॉर्मल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड। ठीक है, थ्योरम 1, एंड अदर थ्योरम आपकी होगी सेल्फ एडजॉइंट पे बेस्ड, थ्योरम 2। ठीक है, तो जब हम इन दोनों थ्योरम्स को कंबाइन करेंगे, उन्हीं के कम्बिनेशन से अपना बनेगा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो देखिए वो थ्योरम्स क्या क्या हैं। एक आपकी नॉर्मल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड है, एंड द सेकंड वन आपकी सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर पे बेस्ड है। सॉरी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, लीनियर ऑपरेटर है। ओके, तो जब हम उन दोनों थ्योरम्स को कंबाइन करेंगे तो उनके कम्बिनेशन से ही अपना फर्स्ट रिजल्ट निकल के आएगा। ओके, तो देखिए फर्स्ट थ्योरम आपकी क्या है। थ्योरम देखिए, फर्स्ट थ्योरम, लेट T be a linear operator on a finite dimensional complex inner product space
V, then T is normal if and only if there exists an orthonormal basis for V consisting of eigenvectors ऑफ टी। तो यहाँ पे देखिए आपके पास लीनियर ऑपरेटर है ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस ओवर एफ। ओके, ये हमें गिवन है स्टेटमेंट में। तो इस थ्योरम में देखिए इसने क्या कहा है कि लेट टी बी ए लीनियर ऑपरेटर ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स की बात यहाँ पे की है इसने। तो जब हम नॉर्मल लीनियर ऑपरेटर की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें फील्ड क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यानी कि ये थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। इसने यहाँ पे फील्ड क्या ले ली, कॉम्प्लेक्स ली है। देन टी इज़ नॉर्मल, टी अपने पास नॉर्मल है कि जब अपनी फील्ड क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सही है ये। इफ़ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर वी कंसिस्टिंग ऑफ आइगन वेक्टर्स ऑफ टी। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि टी इज़ नॉर्मल इफ़ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट। अब यहाँ से क्या निकलेगा कि अगर टी नॉर्मल है देन देयर एग्जिस्ट एन orthonormal basis for V consisting of eigenvectors of T। ओके, तो यहाँ से इस थ्योरम से हमने ये चीज़ निकाल ली। ठीक है, अब सेकंड आपके पास क्या है कि जब टी सेल्फ एडजॉइंट है तो उस केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए सेकंड आपके पास जो थ्योरम है क्या है, लेट टी बी ए लीनियर ऑपरेटर on a finite dimensional real inner product फाइनाइट डायमेंशनल रियल इनर प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखिए रियल इनर प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि जो फील्ड है वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, देन टी इज सेल्फ एडजॉइंट इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बीटा for V consisting of eigenvectors of T। तो यहाँ पे देखिए कि जब टी आपका सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है तो उस केस में भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, रियल इनर प्रोडक्ट बोला है उसने कि अपनी जो फील्ड है क्या है, यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर ऑलरेडी हमें गिवन है तो हम ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड थ्योरम इस पे, सेकंड थ्योरम से भी आपकी ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अगर हम अब इन दोनों थ्योरम्स को हम कंबाइन कर दें तो इन दोनों थ्योरम से अपना क्या निकल के आता है, दिस इम्प्लाइज V इज इक्वल टू डायरेक्ट सम ऑफ W1 W2 अप टू WK। ओके, बाय डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट सम आप मैच कर सकते हैं कि इन दोनों डेफिनेशन के कम्बिनेशन, इन दोनों थ्योरम्स के कम्बिनेशन से अपना फर्स्ट
जो पार्ट था वो प्रूव हो जाता है। ओके, एंड द सेकंड पार्ट क्या है आपके पास, जो बी पार्ट है, क्या है बी पार्ट। और हाँ, एक और चीज़ है यहाँ पे, देखिए एक और थ्योरम है आपके पास, वो अप्लाई कर सकते हो आप यहाँ पे। एक और थ्योरम है यहाँ पे, थ्योरम नंबर 3 क्या है, ए लीनियर ऑपरेटर T on a finite dimensional vector space V is diagonalizable if and only if V is the direct sum of the eigenspace। ओके, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे कि V इज़ द डायरेक्ट सम ऑफ द आइगन स्पेस। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो T है वो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज, सॉरी V क्या होगा यहाँ से, दिस इम्प्लाइज V इज डायगोनलाइजेबल। ओके, ठीक है, सॉरी हम T अपना लीनियर ऑपरेटर है ना, तो T डायगोनलाइजेबल होगा। ओके, चलिए सेकंड पार्ट आपका क्या है, सेकंड पार्ट इज if Wi dash denotes the direct sum of the subspaces Wj for I not equal to j, then orthogonal complement of Wi is equal to Wi dash। तो कैसे करोगे इसका प्रूफ, लेट x belongs to Wi and y belongs to Wj for some I not equal to j। okay, then inner product of x y is equal to 0। और ये चीज़ कहाँ से आई है, ये कहाँ से आया है, देखिए आपके पास थ्योरम है, let V be an inner product space and let T be a normal operator on V। थ्योरम्स में क्या है, let V be an inner product space and let T be an normal operator on V if lambda 1 and lambda 2
are the distinct eigenvalues of T with corresponding eigenvectors x1 and x2, then x1 and x2 are orthogonal. यहाँ पे देखिए थ्योरम्स में आपके पास क्या है कि लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड टी बी ए नॉर्मल ऑपरेटर। अपनी जो स्टेटमेंट है स्पेक्ट्रल थ्योरम की, वहाँ पे अपने पास क्या है, नॉर्मल ऑपरेटर है, और लैम्डा वन लैम्डा टू यहाँ पे क्या है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़। अपनी स्टेटमेंट में भी क्या है, लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा के आर द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए इफ़ लैम्डा वन लैम्डा टू आर द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ टी with corresponding eigenvectors x1 and x2, then x1 and x2 are orthogonal। तो यहाँ पे भी हमने क्या लिया है, देखिए जो WI यहाँ पे है, WI और WJ ये क्या है, आइगन स्पेस है, और आइगन स्पेस में से कोई भी एक वेक्टर का आना मतलब क्या है कि आइगन वेक्टर। तो यहाँ पे जो x और y है ये क्या है, आइगन वेक्टर्स है कोरस्पॉन्डिंग टू एनी टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे जो क्या होगा, x और y की जो इनर प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, इज इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू दिस गिवन थ्योरम x एंड y आर ऑर्थोगोनल। ओके, आगे देखिए कैसे प्रूफ करोगे। इट फॉलोज इजली फ्रॉम दिस रिजल्ट दैट, ओके ठीक है, आपके पास जो ये रिजल्ट है इजली फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, दिस इम्प्लाइज WI डैश कंटेन इन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ WI। ये कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। नाउ फ्रॉम पार्ट ए वी हैव dimension of WI dash is equal to summation of J not equal to I, dimension of WJ is equal to dimension of V minus dimension of WI। okay, on the other hand again a theorem, suppose that S is equal to set of vectors v1 v2 up to vk is an orthonormal set in an n-dimensional inner product space V, then if W is any subspace of V, then dimension of V is equal to dimension of W plus
डायमेंशन ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज, ये थ्योरम आप इजीली वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस है, यहाँ पे एन डायमेंशनल का मतलब यही है कि फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस है। ओके, डब्ल्यू क्या है, सब स्पेस ऑफ वी है। तो ये जब थ्योरम हम अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ऑन दी अदर हैंड दिस इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ orthogonal complement of Wi is equal to dimension of V minus dimension of Wi। ओके, तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, यहाँ से एक ये है एंड द सेकेंड इक्वेशन आपके पास ये है, तो जब दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, क्या आएगा, hence dimension of hence Wi dash is equal to orthogonal complement of Wi। ओके, तो चलिए आपका जो थर्ड पार्ट है क्या है, थर्ड पार्ट देखिए आपके पास क्या है, व्हाट इज सी पार्ट, सी पार्ट इज I is equal to T1 plus T2 up to Tk। ओके, कैसे करोगे, is also called resolution of the identity, is called resolution of the identity। ओके, तो चलिए प्रूफ कैसे करोगे, since Ti is the orthogonal projection of V on Wi, it follows from V that null space of Ti is equal to range space of orthogonal complement of Ti is equal to orthogonal complement of Wi is equal to Wi dash। okay, hence x belongs to V, we have x is equal to x1 plus x2 plus x3 up to xk, where Tix is equal to xi belongs to Wi। okay, okay, this implies I is equal to T1 plus T2 up to Tk, and the next and the last part is D, T is equal to lambda 1 T1 plus lambda 2 T2 up to lambda k Tk is also called spectral decomposition of T, is called spectral
decomposition of T. Okay. Now for x belongs to V, write x is equal to x1 plus x2 up to xk, where xi belongs to wi, then T of x is equal to T of x1 because T is linear operator, T of x2 up to T of xk. Okay, and wi is the eigenspace, so for each eigenvalue exist a eigenvectors, okay, corresponding to each eigenvalue. Then लैम्डा 1 के कोरस्पॉन्डिंग आपको आइगन वेक्टर क्या मिला, x1, देन लैम्डा 1 इंटू x1 प्लस लैम्डा 2 इंटू x2 अप टू लैम्डा k इंटू xk इज इक्वल टू लैम्डा 1 t1x प्लस लैम्डा 2 t2x अप टू लैम्डा k tkx, ओके, इज इक्वल टू लैम्डा 1 t1 प्लस लैम्डा 2 t2 प्लस अप टू लैम्डा k tk. ओके, हैंस प्रूव दैट. ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट सा है, काफ़ी थ्योरम्स यूज़ हैं इसके प्रूफ में. ठीक है, लेकिन ये प्रूफ है ही थ्योरम्स पे बेस्ड. तो अगर हमें थ्योरम्स पता है कि इस पर कौन सी थ्योरम्स अप्लाई होगी, तो आपको कैसे पता करना है. देखिए, आपकी जो स्टेटमेंट है उसमें आपको जो जो भी गिवन है, सबसे पहले वो एक रफली लिखो कि हमें क्या क्या गिवन है. और जो भी आपको गिवन है, जैसे नॉर्मल लीनियर ऑपरेटर आपको गिवन है, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर आपको गिवन है, तो उन पे बेस्ड जो थ्योरम है जो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो कि नॉर्मल लीनियर ऑपरेटर अगर है तो उस पे बेस क्या थ्योरम है, सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर है तो उस पे बेस क्या थ्योरम है, और हम यहाँ पे कैसे अप्लाई उनको कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है थ्योरम्स प्रूफ करने के लिए, आपकी जो स्टेटमेंट है उसमें जो गिवन है आपको वो लिखो आप रफली. तो उस पर बेस जो जो भी आपको पता है या फिर जो भी उनसे रिलेटेड थ्योरम्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, वो आप वहाँ पे कंबाइन कर करके देखो कि हम कैसे यहाँ पे इनको अटैच कर सकते हैं. ठीक है, तो अब फिर आपको ईजी लगेगी, इतनी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी जब आप ऐसे कंबाइन करना सीख जाओगे. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको गिवन है वो अच्छे से लिखना है, समझना है. ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बेल आइकन को ऑन कर लेना. और मैं इसी चैनल पे CSIR नेट की भी प्रिपरेशन करवाती हूँ. ठीक है, तो जो पीछे जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, अभी अपना लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट हो रखा है. 2023 के क्वेश्चंस अपने कंप्लीट हो चुके हैं, 2022 भी कंप्लीट हो चुका है, 2020 भी अपना कंप्लीट हो चुका है, 2019 कंप्लीट हो चुका है, 2018 अपना कंप्लीट हो चुका है, 2017 का अपना दिसंबर का कंप्लीट हो चुका है. जून का आज या कल वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो आप हर एक लेक्चर वहाँ पे देखिए, कंसेप्ट के साथ आपको मिलेगा. ऐसे ही करके हम इसके बाद लीनियर अलजेब्रा के बाद हम रियल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे. ठीक है, साथ के साथ आपको थ्योरम्स